नमस्कार। आज का टॉपिक है टाइम, दूरी, समय। आज हम लोग अध्याय 10 भाग 12 का अध्याय 10 पढ़ने वाले हैं। उसमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है टाइम, डिस्टेंस, स्पीड। सबसे पहले कोई भी चीज़ को, वस्तु को पढ़ने के पहले हमें जानकारी होना चाहिए वो क्या है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसका सूत्र क्या है, ये पहले हम लोग समझेंगे। जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद कोई भी क्वेश्चन, प्रश्न का जवाब इजीली बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं टाइम को एक परिभाषा देता हूँ। समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं। अतीत से वर्तमान और भविष्य तक लगातार घटित होने वाले घटनाओं का क्रम को टाइम कहलाता है। मतलब अतीत, भूतकाल से लेकर वर्तमान और भविष्य तक लगातार समय का जो चक्र है वो चलता है, उसको समय कहते हैं। इंग्लिश में an ongoing and continuous sequence of events that occur in success from past through the present and go to future। इसका नियम है समय बराबर दूरी बटे गति। समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं, दूरी को डिस्टेंस, गति को स्पीड। तो हमें सूत्र को समझना है, याद नहीं करना है। समय बराबर दूरी बटे गति। अब डिस्टेंस, दूरी क्या है? दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। किसी विशेष रेखाखंड के आरंभिक और अंतिम दूरी की लंबाई, दूरी या लंबाई। एक बार और समझिएगा। किसी विशेष रेखाखंड के आरंभिक और अंतिम दूरी, इंग्लिश में द डिस्टेंस ऑफ स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग पॉइंट ऑफ ए पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट। दूरी बराबर चाल गुणित समय। दूरी बराबर चाल गुणित समय। दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं, चाल स्पीड, टाइम मतलब समय। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणित स्पीड इनटू टाइम। इसका सूत्र है, सबसे पहले रेखाखंड से समझते हैं। ये हमारी स्टार्ट, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। इसका मान x है, इसका मान y है। दो बिंदु बोला है, ये स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, स्टॉपिंग पॉइंट। मान देते हैं a, x1 y1 स्टार्ट पॉइंट है, शुरुआत, और अंतिम को b, x2 y2। तो d इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर टू माइनस प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। ये सूत्र है। उम्मीद है ये समझ आया होगा दूरी क्या है। किसी विशेष रेखाखंड के आरंभिक और अंतिम की दूरी ज्ञात करना।
तीसरा है चाल। चाल को गति भी कहते हैं और इंग्लिश में स्पीड। वह दर जिस पर कोई वस्तु दूरी तय करती है, वह दर जिस पर कोई वस्तु दूरी तय करती है। जैसा कि कोई रोड है, उसमें कार को चलाते हैं तो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, प्रारंभिक से अंतिम जगह तक पहुंचने में जो समय लगता है वो हमारा स्पीड कहलाता है। द रेट ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस। गति को चाल कहते हैं। इसका सूत्र है दूरी बटे समय। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। देखिए, आज का जो अध्याय है उसमें होता क्या है वो समझना है। समय समझ चुके, डिस्टेंस भी समझ चुके हैं और गति चाल उसको भी समझ गए हैं। और इसका मैं सूत्र है बहुत अच्छे और सरल ढंग से बताया हूँ। एक बार और कंक्लूजन, सारांश निकालते हैं। समय क्या है? अतीत से वर्तमान और भविष्य तक लगातार घटित होने वाले घटनाओं के क्रम को समय कहते हैं। सूत्र है समय बराबर दूरी बटे गति। दूसरा है डिस्टेंस। किसी विशेष रेखाखंड के आरंभिक और अंतिम की दूरी तय करती है, उसको डिस्टेंस कहते हैं। इसका सूत्र है चाल, दूरी बराबर चाल गुणित समय। तीसरा पार्ट है चाल गति को स्पीड कहते हैं। वह दर जिस पर कोई वस्तु दूरी तय करती है उसको चाल कहते हैं, स्पीड। तो इसका सूत्र है चाल बराबर दूरी बटे समय। इंग्लिश में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये सूत्र और होता क्या है समझ में आ गया तो एक मैं रैंडमली एक उदाहरण लिया हूँ। ऐसे ही आप सभी लोग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हो, 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसके डिफिनेशन में मैं टाइम ले रहा हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से समझ आए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। और इसका मैं एक उदाहरण बताता हूँ। ये हमारा सभी से रिलेटेड है। इसमें समय, दूरी और चाल तीनों का संलग्न रूप है, मिश्रण रूप है। तो क्वेश्चन ये है अभी, यदि गौरव, जैसे कि मैं, यदि गौरव नाव से धारा के प्रतिकूल दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर दूरी तय करता है। यदि मैं नाव में बैठा हूँ, प्रतिकूल दिशा मतलब उल्टा दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर दूरी तय करता हूँ। जैसा कि मैं ये रूट में जा रहा हूँ नाव से, लेकिन जो हवा की बहाव उल्टा चल रहा है तो ये हमारा क्या होगा? प्रतिकूल। तो मुझे 721 किलोमीटर को पार करने में 42 घंटा लगा और धारा के अनुकूल दिशा में 15 घंटे लेता है। धारा, अगर ये इधर ही मैं जा रहा हूँ और हवा, धारा की बहाव भी सीधा चल रहा है तो मुझे 15 घंटा टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। अगर मैं अपोजिट जा रहा हूँ तो मुझे 42 घंटा टाइम लगता है। अगर मैं उसके अनुरूप जाता हूँ सीधा, जहाँ पे हवा का बहाव नहीं है, उधर मुझे 15 घंटे का टाइम लगता है। मतलब 42 15,
मतलब 27 घंटे का डिफरेंस है। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को हमें समझना है। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, धारा का बहाव मेरे तरफ है तो मुझे 15 घंटा टाइम लगता है। अगर विपरीत दिशा में है तो 42 घंटा लगेगा। ये क्वेश्चन है। तो इतना समझ आ गया क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। अगर हम लोग सीधा गए हैं और उल्टा भी, दोनों का पता चल गया, तो धारा की अब गति बताइए, वो ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र रहेगा चाल दूरी बटे समय। तो क्वेश्चन में क्या दिया है वही चीज को बताया। धारा के प्रतिकूल 721 किलोमीटर की दूरी तय करने में 42 घंटा टाइम लगता है। धारा के अनुकूल मतलब सही रूप में 15 घंटे का टाइम लगता है। तो दूरी बटे समय गति, हमें क्या बोला गया है, धारा की गति। अगर यहाँ पे क्वेश्चन करता धारा की दूरी क्या है और टाइम कितना लेता है, तो हम लोग ये वाला सूत्र को यूज करते हैं। तो यहाँ पे है एक सूत्र आता है, स्थिर जल में गति बराबर धारा के अनुकूल गति धन धारा के प्रतिकूल गति भाग 2। स्थिर जल में मतलब कोई बहाव नहीं है, रुका हुआ है, तो हम लोग जोड़ेंगे। अगर धारा की गति ज्ञात करना है तो हम क्या करना है, माइनस करेंगे। धारा के अनुकूल गति कितना है, धारा के प्रतिकूल गति कितना है, बटे 2। सिंपल सी बात है। धारा के प्रतिकूल गति 721 किलोमीटर दूरी तय करने में 42 घंटा भाग किए 17.166 किलोमीटर पर आवर की टाइम लेता है। धारा के अनुकूल गति मतलब सामान्य रूप में 721 बटे 15 ये घंटा है, भाग 15 तो 48.066 किलोमीटर। ये हम लोग क्या किए हैं, इसका किलोमीटर निकाले हैं, धारा की किलोमीटर। किसमें प्रतिकूल गति कितना है, 42 घंटा दूरी तय करता है, तो 42 घंटे में 17 किलोमीटर पर आवर चला। धारा के अनुकूल गति में 48 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, धारा की गति। तो हम लोग 48.066 माइनस 17.166 भागित 2, तो ये दोनों को माइनस किए हैं तो 30.9 भागित 2। अगर इसको भी हम लोग भाग करते हैं तो 15.45। तो ये हमारा उत्तर है। धारा की गति क्या है, 15.45 किलोमीटर पर आवर। इसी में मैं 3 क्वेश्चन बताता हूँ। अगर मैं नाव से धारा के प्रतिकूल दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर दूरी तय करता हूँ, तो धारा की गति क्या होगा। तो धारा की गति 17.66। अगर धारा के अनुकूल गति 15 घंटा टाइम लगता है, तो कितना रहेगा, धारा की गति 48.66। तो दोनों को मिला के हमें दिया गया है धारा की गति। 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन को समझ के धारा की गति ज्ञात करना है। तो क्या किए हैं, दोनों का जो पर आवर निकला है वो माइनस किए बटे 2।
तो हमारा ये उत्तर हुआ 15.45। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये समझ आया होगा। बहुत इजी तरीका से बताया हूँ। ऐसे ही बहुत सा क्वेश्चन है। मेरा उद्देश्य है स्टूडेंट समझे कि कुछ चीज़ बता रहा हूँ वो होता क्या है, इसका सूत्र क्या है, और उस सूत्र से क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालते हैं। अगर मैं चाहता तो इसको 2 घंटे 3 घंटे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं उदाहरण बहुत सा दूंगा। तो इसको समझिए, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन का हल मैं निकाल के दूंगा। फिलहाल हम आज समझे हैं टाइम, समय क्या है, दूरी क्या है, चाल गति क्या है, सभी का सूत्र। अगर कोई कहीं पे जाता है तो उसका दूरी निकालना, कितना टाइम लेता है वो भी निकालना, ये सभी को ज्ञात करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। थैंक यू।